दिल का फैसला। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को अपने दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना पड़ता है। दिमाग कहता है कि जो सही है वही करो, लेकिन दिल बार बार उसी रास्ते पर लौटने को कहता है जहां किसी अपने की यादें बसी होती हैं। ऐसी ही कहानी है आरव और सिया की, दो ऐसे लोगों की जिनकी मुलाकात अचानक हुई, प्यार धीरे धीरे बढ़ा और फिर एक दिन उनके सामने ऐसा फैसला आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था। वो अपने परिवार के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी और आरव पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता का हाथ बटाता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके साथ नहीं थीं। सिया एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। उसके पिता शहर के जाने माने व्यापारी थे। सिया को बचपन से हर सुविधा मिली थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा सादगी और सच्चे रिश्तों की जगह सबसे ऊपर थी। एक दिन बारिश के मौसम में आरव बस स्टॉप पर खड़ा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसी समय सिया भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसके हाथ में किताबें थीं और बारिश से बचने के लिए उसने अपना दुपट्टा सिर पर रख लिया था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, और आप? मैं बारिश में भीग सकता हूं, लेकिन आपकी किताबें भीग गईं तो शायद आपका दिन खराब हो जाएगा। सिया हंस पड़ी। आप अजनबी होकर भी इतनी चिंता कर रहे हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इंसानियत के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिल में एक छोटी सी याद छोड़ दी। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात फिर हुई, इस बार एक पुस्तकालय में। सिया किताब ढूंढ रही थी और आरव उसी शेल्फ के सामने खड़ा था। सिया ने कहा, लगता है हमारी मुलाकातें बार बार हो रही हैं। आरव ने जवाब दिया, शायद किस्मत कुछ कहना चाहती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। वे घंटों बातें करते। कभी किताबों की चर्चा होती, कभी सपनों की, कभी दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की खामोशी समझ लेते। एक शाम सिया ने पूछा, आरव, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आरव कुछ देर चुप रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को कभी किसी चीज की कमी न हो, और मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिस पर कोई भरोसा करे तो उसे कभी पछताना न पड़े। सिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे सपने बहुत खूबसूरत हैं। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हारा सपना? सिया ने धीरे से कहा, मेरा सपना है कि मुझे जिंदगी में ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मैं खुद को बदलने की जरूरत महसूस न करूं। उस दिन दोनों के बीच कुछ बदल गया था। दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। सिया के पिता को आरव के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ कह दिया, वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसके पास न पैसा है, न बड़ा परिवार, न कोई खास पहचान। सिया ने पहली बार अपने पिता के सामने आवाज उठाई, पापा, क्या इंसान की कीमत उसके पैसे से तय होती है? उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। सिया बोली, और मैं अपने जीवन के बारे में सोच रही हूं। घर का माहौल बदल गया। उधर आरव को भी जब इस बात का पता चला तो उसने सिया से कहा, मैं तुम्हें अपने कारण अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकता। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? आरव ने सिर झुका लिया। अगर मेरे साथ रहने से तुम्हें अपने परिवार से दूर होना पड़े तो शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए। सिया ने कहा, तुम्हें लगता है प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है? प्यार तो एक दूसरे के लिए खड़े होने का नाम भी है। आरव कुछ नहीं बोला। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी किसी को पाने से ज्यादा कठिन होता है उसे खोने का फैसला करना। कुछ दिनों बाद सिया के पिता ने उसकी शादी एक बड़े कारोबारी परिवार के लड़के से तय कर दी। लड़का पढ़ा लिखा था, पैसे वाला था और परिवार भी प्रतिष्ठित था। सिया ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया, लेकिन उसके पिता ने कहा, तुम्हें इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। आरव तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी तुम हकदार हो। सिया ने जवाब दिया, मुझे महल नहीं चाहिए पापा, मुझे ऐसा घर चाहिए जहां मेरे दिल की आवाज सुनी जाए। पिता नाराज होकर कमरे से बाहर चले गए। उधर आरव ने तय किया कि वो सिया के पिता के सामने खुद को साबित करेगा। उसने शहर से बाहर नौकरी के लिए आवेदन किया। कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। जाने से पहले उसने सिया से मुलाकात की। मैं जा रहा हूं,
उसने कहा। सिया ने पूछा, कहाँ? दूर। कुछ बनाने के लिए? क्या? आरव मुस्कुराया। अपना भविष्य। और शायद हमारा भी। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उम्मीद थी। आरव शहर से चला गया। दिन महीने में बदल गए। पहले दोनों रोज बात करते थे, फिर काम की व्यस्तता बढ़ने लगी। फोन कम हो गए, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। आरव दिन रात मेहनत करता रहा। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया। कई बार उसे नुकसान हुआ। कई रातें ऐसी आईं जब उसने खाना तक नहीं खाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिया भी घर में अपने फैसले पर अड़ी रही। एक दिन उसके पिता ने पूछा, अब भी आरव का इंतजार कर रही हो? सिया ने कहा, हाँ। अगर वो वापस नहीं आया तो? सिया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तो मैं जिंदगी भर ये सोचकर नहीं जीना चाहती कि मैंने अपने दिल की बात सुनी ही नहीं। समय बीतता गया। लगभग 2 साल बाद आरव वापस शहर आया, लेकिन अब वो वही पुराना आरव नहीं था। उसने मेहनत करके अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में वही सादगी थी। वह सबसे पहले सिया के घर गया। सिया के पिता दरवाजे पर आए। आरव ने सम्मान से कहा, मैं आपसे सिया का हाथ मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये साबित करने आया हूं कि आपका डर गलत था। सिया के पिता चुप रहे। आरव ने कहा, मैं अमीर बनने के लिए नहीं निकला था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि अगर मैं सिया का हाथ पकड़ूं तो उसे ये महसूस न हो कि उसने अपनी जिंदगी में गलत फैसला किया है। सिया के पिता की आंखों में पहली बार नरमी दिखाई दी। उन्होंने पूछा, अगर कल तुम्हारा व्यवसाय खत्म हो गया तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तो मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि पैसा खोने का डर हो सकता है, लेकिन अपने रिश्ते को खोने का डर उससे बड़ा है। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर सिया के पिता ने कहा, तुमने आज मुझे एक बात समझा दी। बेटी की जिंदगी का फैसला हमेशा पिता नहीं कर सकता। कभी कभी बेटी के दिल को भी अपना फैसला करने देना चाहिए। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सिया ने आरव से पूछा, अगर उस समय तुम चले नहीं जाते तो क्या होता? आरव मुस्कुराया, शायद मैं तुम्हें खो देता। सिया ने कहा, और अगर मैंने अपने दिल की बात नहीं मानी होती? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो हमारी कहानी कभी पूरी नहीं होती। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मतलब आखिर में दिल जीत गया? आरव ने कहा, नहीं, दिल और दिमाग दोनों जीत गए। दिल ने हमें एक दूसरे तक पहुंचाया और दिमाग ने हमें सही समय तक इंतजार करना सिखाया। उस दिन दोनों ने समझा कि जिंदगी में फैसले सिर्फ भावनाओं से नहीं किए जाते और सिर्फ तर्क से भी नहीं। सही फैसला वही होता है जिसमें प्यार के साथ जिम्मेदारी, सपनों के साथ मेहनत और रिश्ते के साथ सम्मान भी हो। कई साल बाद उनके बच्चे ने उनसे पूछा, मम्मी पापा, आप दोनों की शादी कैसे हुई थी? सिया मुस्कुराकर आरव की तरफ देखने लगी। आरव ने कहा, एक बार तुम्हारी मां ने अपने दिल की बात मान ली थी। बच्चे ने पूछा, और पापा? आरव हंसते हुए बोला, तुम्हारे पापा को अपनी मां के दिल का फैसला सही साबित करने में 2 साल लग गए। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। उस रात सिया ने बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। उसे वो पुराना बारिश वाला दिन याद आया जब एक अजनबी ने अपनी छतरी उसके हाथ में दे दी थी। उसे तब नहीं पता था कि वह छोटी सी छतरी उसकी जिंदगी में प्यार की पहली बूंद लेकर आई है। उसने मन ही मन कहा, जिंदगी में बहुत से रास्ते मिलते हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कभी कभी सही रास्ता वही होता है जिसे चुनने से पहले पूरी दुनिया आपको रोकती है, लेकिन आपका दिल कहता है यही रास्ता तुम्हारा है। और यही था उनके दिल का फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि ये सिखाया कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें 2 लोग एक दूसरे के सपनों, संघर्षों और फैसलों का सम्मान करें। क्योंकि प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है। प्यार उस इंसान के साथ खड़े रहने का नाम है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। और जब दिल साफ हो, इरादे सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो, तो देर भले हो सकती है, लेकिन सच्चे प्यार का फैसला कभी गलत नहीं होता।